हेलो। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। स्पर्म्स का मतलब है सीड एंड जिम्नो का मतलब है नेकेड। सो जिम्नोस्पर्म्स मींस नेकेड सीड्स। ये अक्सर ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्रूट प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ तीनों प्रेजेंट होते हैं। स्टेम इसकी ब्रांच्ड भी हो सकती है और इट कैन बी अनब्रांच्ड यानी कि विदाउट ब्रांचिंग। लीफ इसके ऐसे सिंपल हो सकते हैं और इट कैन हैव अ कंपाउंड लीफ विच विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट्स। इसको हम बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ। अक्सर जिम्नोस्पर्म जेरोफिटिक कंडीशन में मिलते हैं यानी कि जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए यानी कि लॉस ऑफ वाटर को डिक्रीज करने के लिए इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इनके लीफ नीडल शेप के होते हैं ताकि उसमें स्टोमेटा कम हो जाए और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। इनका स्टोमेटा संकन होता है यानी कि गड्ढे के अंदर होता है ताकि डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए और पानी लॉस ना हो। एंड दे हैव ए वेरी वेरी थिक क्यूटिकल। इफ दिस इज़ द लीफ, तो लीफ के बाहर इनके एक वैक्स की ही लेयर होती है जो पानी को बाहर निकलने से रोकती है। सो ये कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके वजह से ये पौधा अक्सर जेरोफिटिक कंडीशन में मिलता है। रूट्स जिम्नोस्पर्म की बहुत खास होती हैं। अक्सर जिम्नोस्पर्म के पास एक कोरोलॉइड रूट नाम का रूट होता है जिसमें रूट के सेल्स के अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उससे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि N2O, NO2, NO3 एक्सेट्रा। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स जिम्नोस्पर्म्स अपने लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जिम्नोस्पर्म्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है और उसके बदले साइनोबैक्टीरिया को खाना मिल रहा है। उसी तरह से एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। माइको का मतलब है फंगस एंड राइजा का मतलब है रूट। माइकोराइजा एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें जिम्नोस्पर्म्स के रूट एक खास तरह के फंगस के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। फंगस जिम्नोस्पर्म के लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और इस पौधे को रूट पैथोजेंस और बैक्टीरिया से बचाता है और उसके बदले फंगस को खाना मिलता है और शेल्टर मिलता है। तो इस तरह की एसोसिएशन जिम्नोस्पर्म्स में बहुत कॉमन है। अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के लीफ होते हैं। वन इज कॉल्ड ए स्केल लीफ। ये छोटे छोटे ब्राउन कलर के होते हैं जो सिर्फ प्रोटेक्शन करने के काम आते हैं। दूसरा होता है फोलिएज लीफ, ये ग्रीन कलर के। ये अक्सर लॉन्ग एंड नीडल शेप्ड होते हैं, एसिक्यूलर, और एक इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्पर कहते हैं। और ये पेड़ के सारे नीडल्स या लीफ एक साथ नहीं गिरते हैं, तो पेड़ पूरे साल हरा भरा दिखता है, इसीलिए इन पौधों को एवरग्रीन भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जिन्हें हम कोन्स कहते हैं। ये ब्लू कलर के हो सकते हैं, राउंड हार्ड हो सकते हैं, एग शेप के या सिलिंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं। नाउ अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स मोनोशियस और डायोशियस दोनों हो सकता है। मोनोशियस मतलब वन ऑर्गेनिज्म विल हैव फीमेल पार्ट एज वेल एज मेल पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड मोनोशियस। डायोशियस का मतलब है मेल पौधा अलग होगा एंड फीमेल पौधा सेपरेट होगा, टू डिफरेंट सेक्सेस आर प्रेजेंट। एंड जिम्नोस्पर्म्स आर अक्सर हेट्रोस्पोरस होते हैं, दैट मीन्स दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ हेप्लॉइड स्पोर। माइक्रोस्पोर जिसे हम मेल गमीट कहते हैं एंड मेगास्पोर जिसे हम फीमेल गमीट के नाम से जानते हैं। ये माइक्रोस्पोर एक खास तरह के रिप्रोडक्टिव टिश्यू में प्रोड्यूस होता है जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड इन मेगास्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया को हम रिप्रोडक्टिव लीफ में ये जो स्पोरेंजिया है हमारे रिप्रोडक्टिव लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। So microsporangia is present in microsporophyll and megasporangia is present in megasporophyll. And ये लीफ हमारे स्ट्रोबिलस या कोन के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम मेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल स्ट्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।